इंटरेस्टिंगली मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया डॉक्टर नौशाबा के साथ। शी इज़ द डायरेक्ट्रेस ऑफ यूएमटी, ओनर कह लें, डायरेक्टर कह लें, माशाल्लाह वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, टॉपिक था सेल्फ़ एस्टीम ऑफ वुमेन पे। वैसे ही टॉपिक थोड़ा सा इस तरफ चला गया तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, यानी शी इज़ एन एल्डरली लेडी 50+। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि अगर कोई लड़का आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना, तो समझ लें कि ही नीड समथिंग, उसे कुछ चाहिए। और वही जो आपने बात की कि वो सिंसेयर नहीं है। तो इस पे अब्दुल्ला, व्हाट इज़ योर कमेंट? ये जो आपने बात की है ना, हुआ इस तरह से था कि कुछ मेरे जूनियर्स थे, दे वर इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम कि लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़की कहती है कि यार मेरे सिर्फ कुछ दोस्त हैं, तो इसमें कौन सी मसले वाली बात है। तो मैंने ना उससे कहा कि मैं आउटराइटली अगर उससे कह दूं कि नहीं तुम्हारी सोच गलत है तो ऑब्वियसली वो माइंड करेगी। तो व्हाट आई टोल्ड हर, आई सेड कि यू थिंक कि आपके दोस्त हैं और हो सकता है व्हाट यू आर थिंकिंग इज ओके, बट द वे दे थिंक अबाउट यू इज नॉट द सेम एज यू आर थिंकिंग अबाउट देम। मतलब आप ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका लड़कियों का एक फ्रेंड सर्कल है और वहाँ पे जिस तरह की फीडबैक मिल रही है और वहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ से आपकी किसी गलत बात को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन द सो कॉल्ड लड़कों के साथ आपने दोस्तियां बनाई हुई हैं, वहाँ पे कोई भी लड़का आपकी किसी भी बात पे आपके लिए नेगेटिवली बात नहीं करेगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि विदाउट एनी इंसेंटिव कोई बंदा भी इस दुनिया में काम नहीं करता, किसी ना किसी उम्मीद में या किसी ना किसी ख्याल के तौर के ऊपर ही वो लोगों के बिहेवियर उस तरीके से मैनिफेस्ट होकर सामने आते हैं। और अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, जब हमारी कोई तारीफ करे ऑब्वियसली हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन आई थिंक कि रेड लाइन है कि जब वो ऐसी बातें करने लगे, आई बिलीव कि जो बहुत पर्सनल बातें हैं, पर्सनल तारीफ करने लगे। और आपने जो मेंशन किया ना कि पेरेंट्स की तरफ से कभी कभी तवज्जो नहीं होती, तो फिर जाहिर है अब पेरेंट्स ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ नहीं की, तो बाहर का कोई बंदा आके करेगा, अपोजिट जेंडर करेगी, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो होता है बंदा उस तरफ। ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्चुअल रिलेशनशिप्स जो है ना वो बहुत कॉमन हो गए, जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। यू गाइज नो बेटर देन मी। उसमें पिक्चर्स शेयर होती हैं, उसमें वीडियो कॉल्स और बड़ा कुछ होता है, और वो एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी बड़ी ज़ाया होती है। इसकी क्या वजह है वर्चुअल रिलेशनशिप्स इतना स्टार्ट होने की? आदम, व्हाट डू यू थिंक? इसकी एक तो यही वजह है कि लोनलीनेस, किसी के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर कोई काम नहीं होता, हम वेले बिजी हैं, कोई काम नहीं है फिर भी बिजी हैं सारा दिन। जब हम फ़ोन पे सोशल मीडिया पे यूज़ करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए तो होना चाहिए उस पर। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब लोग देखते हैं कि यार मेरा वो दोस्त भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं ही नहीं हूँ, मैं ही सिर्फ रह गया हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, यार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ के अंदर चलता जाता है, और इस तरह से फिर ये वर्चुअल पे सारा सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया, लोनलीनेस वाला। आ जाके यही वजह है। मैं भी अगर देखूँ ना, जो यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आ जाके जब मुझे ट्रैक आउट मैं करता हूँ व्हाट इज़ द कोर रीज़न, तो वो यही होती है कि दे फील दे आर लोनली, दे नीड समवन जो उनकी बात सुन ले। और फिर ये एक नेचुरल भी चीज़ है कि ऑपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा वो देता है, मतलब एक सिंपैथी कह लें उसे, या बात सुनता है ज़्यादा। तो लेकिन जाहिर है हमें अपनी यूथ को ये समझाना है कि देखें, ये एवेन्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं ओपन की। अगर इसमें कोई खैर होती तो अल्लाह की तरफ से जाहिर है ये हलाल होती। लेकिन देर आर मैनी अहदीस, इवन कुरानिक वर्सेस विच एक्चुअली प्रूव के मर्द और औरत में, लड़की और लड़के में एक इख्तलात है, यानी कि एक डिफरेंस है और एक पर्दा होना चाहिए। तो ये जो वर्चुअल रिलेशन है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड यू आर बिहाइंड द स्क्रीन, के इस पे वो हया और पर्दा ख़त्म हो जाता। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना मैंने देखा है। रियल में शायद उस तरह की बातें लोग ना कर सकें, या रियल में उस तरह की डिमांड्स ना कर सकें। वर्चुअल में ये है कि या ज़ाहिर है दे आर बिहाइंड द स्क्रीन, कन्वीनियंट बहुत है, तो सो मच इज़ गोइंग ऑन। अल्लाह माफ़ करे, हमें तो बड़ी हॉरेंडस स्टोरीज़, अब तो बहुत एक्सट्रीम पे केसेस जा चुके हैं। मतलब ऐसे ऐसे हमें लड़कियों के मैसेज आते हैं कि उसके पास मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे डर है वो लीक ना कर दे, ये वो। सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग।
इसमें पेरेंट्स क्या करें, बच्चे क्या करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। आपने कुछ सर बेसिकली ये है कि जिस तरह अभी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया है ना कि आप सोशल मीडिया बेसिकली इजी एक्सेस है फॉर एनीवन। बहुत से लोग शायद इस फितने से इस वजह से बच जाते थे कि उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होते। जी हाँ। तो वो चीज़ उनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि वो लोग जो हैं उसके अपने लाइक बात नहीं कर सकते। तो वो अब जो है ना होता है इस तरह से कि दे फाइंड सोशल मीडिया चैटिंग करना इज़ ईजी फॉर एवरीवन। तो वहाँ से वो बेसिकली चैटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर अगर वही जिससे आप चैटिंग कर रहे हो उसी से जाके रियल लाइफ इंटरेक्शन होगी तो वो तब भी सही तरीके से बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो जब आपकी कम्युनिकेशन ही इतनी पुअर है लेकिन आपने अपने आप को एक फॉल्स परसेप्शन दी हुई है कि शायद मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो इवन अगर लाइक कम्युनिकेशन का बुरा होना तो मैं समझता हूँ इस सेंस में भी गलत है कि अगर आपका वो रिलेशनशिप जस्टिफाइड भी होता है एटलीस्ट तब भी आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि यार मेरे से क्यों बात नहीं की जा रही, एटलीस्ट इंसान अपने आप से तो इस चीज़ के बारे में बात करके देखे कि यार मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये चीज़ गलत है एंड आई शुड लीव दैट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे लिए इसको छोड़ना मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। बिल्कुल सही।